जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कल्पना चावला के ऊपर। अगर आप लोग नहीं जानते कि कल्पना चावला कौन है, तो कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन की एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, थी नहीं, हैं, ठीक है? इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक क्यों निकल कर आया है, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अभी हाल ही में एक आंख वाला वो जो कल्ट ग्रुप है उसके ऊपर कई सारी वीडियोस की थी। तो उसमें जो ये सीईओ ऑफ गूगल वाली वीडियो थी, उसमें मैंने एक बात की थी कि एक इंडियन है जो आप लोगों के लिए नहीं ज़िंदा, लेकिन असल में वो ज़िंदा है, वो हमारे पास है, और सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं के अंडर काम करेंगे। तो ये उसके बाद से आप लोग, बहुत सारे लोग उत्साहित हो गए, तो मुझे बार बार ये कह रहे थे कि आप वो प्लीज़ नाम बता दीजिए। हालांकि मेरा प्लान नहीं था कल्पना चावला पे अभी बात करने का, क्योंकि मैंने जब तक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात नहीं करनी थी उसके तक मैंने ये टॉपिक नहीं लेकर आना था सामने। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने आप लोगों को ये एक वीडियो देनी थी कि सुशांत को हम एक्सपेरिमेंट्स में रखेंगे या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो उस चीज़ को लेकर मुझे ये वीडियो भी पहले करनी पड़ी, और मुझे इस वजह से एक्सपेरिमेंट्स पे मैं बात करूँगी अब, लेकिन वो सिलसिला अब जाहिर सी बात है, वो जो ऑर्डर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये यहाँ तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स में उनको रखा जाएगा, और एक्सपेरिमेंट्स में रखने का मतलब ये है कि एकदम से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले होते हैं स्टार्टिंग में ये करने वालों में से होंगे, इनके ऊपर होगा नहीं, फिर बाद में इनके ऊपर होगा, फिर एक टाइम आता है कि आप करते भी हैं और आपके ऊपर होता भी है। तो जो इनका इनिशियल स्टेजेस में है वो इनका स्किल सेट को यूज़ किया जाएगा एक्सपेरिमेंट्स करवाने में, फिर ये एक्सपेरिमेंट्स का निशाना बनेंगे। तो ये डायरेक्टली जो है कल्पना चावला के अंडर काम करेंगे। और कल्पना चावला के ऊपर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कल्पना चावला जो है वो एक इंडियन ओरिजिन जो है, इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। ये पैदा जो है इंडिया के अंदर हुई थी 60s में, 61 के अंदर, और मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी ही थी, 19-20 की थी। तो ये अमेरिका शिफ्ट हो गई थी 1982 में। 1983 में इन्होंने अपने पति से शादी कर ली थी, जिनका नाम जॉन पियर हैरिसन है, जो फ्रेंच ओरिजिन के हैं। अब आप लोग जो इनके पति हैं ये अपने आप को फुल अमेरिकन कहते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा भी पिछले 3-4 महीनों पहले मैंने बात की थी, हिस्ट्री बताई थी कि किस तरीके से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश बने हैं, ये फाउंड हुए हैं। इनमें इनके पहले के लोग थे और फिर किस तरीके से इन लोगों ने आके किया। तो ये इसमें सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर कर आए हैं अपने अपने दूसरे दूसरे यूरोपियन देशों से। तो ये फ्रेंच ओरिजिन है, ये खुद भी, ये कोई असली अमेरिकन नहीं है, लेकिन वहाँ पर यूएस में रहने वाले सभी यूरोपियंस को ये खपता है कि वो कहते हैं कि हम पीछे से अमेरिकन हैं। कोई भी असल में अमेरिकन नहीं है, क्योंकि कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ये कोई देश ही नहीं थे, ये छीन के बनाए गए हैं। तो ये अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको खैर पता होगा। तो इन्होंने अपने पति से 83 में इन्होंने शादी की है। उसके बाद इन्होंने 84 के अंदर अपना पहला मास्टर्स ख़त्म किया, 86 में इन्होंने अपना दूसरा मास्टर्स ख़त्म किया, और 88 में इन्होंने एरो साइंस में, मेरा ख्याल से पीएचडी, एरोस्पेस में इन्होंने पीएचडी किया था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। उसके बाद ये गई और इन्होंने जाकर नासा को ज्वाइन किया, और जब इन्होंने नासा को ज्वाइन किया तो उसी समय पे 1991 में इन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया था। तो ये एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोनॉट नहीं है, ना ही ये इंडियन लेडी हैं स्पेस में जाने वाली, लेकिन इंडियन ओरिजिन की ये पहली लेडी थी, शायद आप कह सकते हैं कि स्पेस में गई थी। लेकिन ये अमेरिकन फ्लैग हाथ में पहनकर गई थी। जब ये स्पेस में गई थी तो ये जिस फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिस देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो अमेरिकन फ्लैग था। और जो ये कोलंबियन शटर, क्या नाम था, एक मिनट, स्पेस शटल, सॉरी, जो स्पेस शटल कोलंबिया का जो ये फ़्लाइट थी, इनकी सेकंड फ़्लाइट थी, इनकी करियर की जो आखिरी फ़्लाइट भी थी, जब ये गई हैं तो उसके अंदर जो पूरा कास्ट ये जो क्रू मेंबर्स थे वो सब के सब जो थे अमेरिकन थे, सवाए एक को छोड़कर। वो एक जो था वो इजरायली था, वो ये रहा, अभी वही कहाँ गया, ये रहा, ये है वो इजरायली। बाकी ये सब के सब 6 जो थे वो अमेरिकन थे, अमेरिकन कंपनी में ही काम करते थे, और अमेरिका को ही रिप्रेजेंट करने ये लोग उस मिशन पे भी गए थे। अब ये लोग यहाँ उस मिशन पे गए, और वहाँ से जो आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ कि जब ये लोग वापस ज़मीन पे आ रहे थे, तो जब ये री एंटर हो रहे थे अर्थ के अंदर, उस बीच में एक टेक्निकल ह्यूमन एरर के डिफ़ॉल्ट पर ये कहा गया कि उनकी जो स्पेस शटल है, जो भी था, वो हवा में
भस्म हो गया जलकर, क्योंकि वो उसको आग लग गई थी, ये हुआ था वो हुआ था। इसके बाद क्या कहते हैं, इनके जो रिमेन्स भी थे, जो बॉडी पार्ट्स भी थी, ये भी जहन में रखिएगा कि इनकी जब भी कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है तो उसमें आपको बॉडी तो नहीं मिलती, रिमेन्स मिल जाते हैं। तो 84,000 टन या पता नहीं कितना कुछ इनका जो डिज़ास्टर था उसकी डिज़ास्टर साइट से इन्होंने चीज़ें इकट्ठी की थी, तो उसमें जो क्रू था उसके रिमेन्स भी मिले थे। और उसके बाद ये कहा गया कि 2003 के अंदर ही, यानी जब जो उनकी डेथ का टाइम है, डे है, सॉरी 1 फ़रवरी 2003, ये कहा गया और अनाउंस कर दिया गया कि ये सब लोग क्रू पूरा का पूरा 7 मेंबर्स का जो क्रू था वो ख़त्म हो गया। वो जान से हाथ धो बैठे। ठीक है, लेकिन दर हकीकत असल में ये ज़िंदा हैं, ये बिल्कुल ज़िंदा हैं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये किस तरीके से इनको बचाया गया, क्या किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप अपना माइंड लगाएं, 2+2 करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसे जगहों पर तो स्पेशली लोगों को बचाना हम लोगों के लिए, या ये जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत आसान होती हैं। और क्यों इनको बचाया गया, या इनके साथ के बाकी के क्रू को क्यों बचाया गया है, उसका सिर्फ ये कारण है कि हमारा जो फ्यूचर है वो एलियंस, स्पेस स्टेशंस और जो वर्ल्ड ऑर्डर भी है, जो ख़ास तौर पे मुझे एक बड़ी सी चीज़ फटेगी आने वाले टाइम में, जिसका नाम एन से स्टार्ट होता है, एन में क्लियर लगता है, एन और आखिर में जो क्लियर लगता है, जब वो चीज़ फटेगी तो उस समय में हमारे लिए जो स्पेस होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और स्पेस में कई सारे स्टेशंस बनाए जाएंगे जहाँ पर बड़े बड़े जो रिचेस्ट लोग होंगे उस टाइम पे वो वहाँ पर जाकर पनाह लेंगे, क्योंकि जो अर्थ होगा वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। वहाँ पर आप बहुत सारी रेडिएशन वेव्स की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अनलेस कि आप बंकर्स में हो, लेकिन बंकर्स में भी रहने का एक लिमिटेड टाइम होगा, एक समय तक। तो जो स्पेस होगा वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह होगी मार्स के अलावा। मार्स की कभी, ये मैं सारी ना आपको बाद में डिटेल दूंगी, क्योंकि अगर हम अभी उस टॉपिक को शुरू कर देंगे तो ये पूरी वीडियो ऑफ ट्रैक हो जाएगी और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर कल्पना चावला के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना इस वक्त हमारे लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एरोस्पेस साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, ऐसे लोगों को यूजुअली हम उठाकर अपने पास ले आते हैं। और उसका सिर्फ ये रीज़न होता है कि ये जो पूरी इस जगह है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस है। यानी मैं वो स्पेस वाला स्पेस नहीं बात करी, यानी ये जो जगह है ये इंटरनेशनल है। ये एक देश को उससे फ़ायदा नहीं होता, यहाँ के सारे जो मेंबर हैं उनको फ़ायदा होता है। तो कल्पना या बाकी के एस्ट्रोनॉट्स या जो नासा भी है वो सिर्फ यूएस के अंदर है, वो यूएस के अंदर ऑपरेट करती है। लेकिन हम एक गोल की तरफ हैं बकौल उन लोगों के जिनके पास हम काम करते हैं। उनका एक गोल है जो फ्यूचर को लेकर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर है, जो आने वाले समय को लेकर है। उसमें वैसे भी सारे जो देश हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, कोई एक देश बचेगा ही नहीं, सिर्फ एक दुनिया रह जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें सोशल क्लासेस आ जाएंगी आने वाले समय में। तो वो लोग क्या करते हैं, हम ये काम क्यों अंजाम देते हैं, हम ऐसे लोगों को क्यों मार कर लेकर आते हैं, हम जिंदा क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बेशक वो कहीं पर भी काम कर रहे हो, कहीं के भी हों, हर इंसान जो है ना, हर इंसान इस आइडिया के साथ सहमत नहीं होता, इस जगह से सहमत नहीं होता। अगर हम किसी को बोले ना कि तुम सिर्फ इस जगह पर काम नहीं करोगे, तुम हमारे साथ काम करोगे, कोई भी खुशी खुशी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आके काम करने के बाद आपको समझ आ जाती है कि यहाँ क्या चीज़ हो रही है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप ज़िंदा रह भी नहीं सकता, आपको ज़िंदा छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर आप एक साधारण से व्यक्ति हैं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसान के जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो उसके ऊपर आ जाती हैं ऐसी जगहों में जब वो बहुत सारे जुल्म या जबर होता हुआ देखता है। तो हमें उनको ओवरऑल पूरा का पूरा मारकर यहाँ पर इसलिए लेकर आना पड़ता है कि उनके वापसी के हर तरह के दरवाजे बंद हो जाएं। और वो क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ पर आए हैं हमारे पास, तो वो दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं रहेगा, तो यहाँ की वो इन्फॉर्मेशन किसी को जाकर नहीं दे सकते। वरना क्या होता है कि जो जिंदा लोग होते हैं वो फिर इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से लीक करने की करते हैं, उनको कीड़ा रहता है। तो ये इस तरीके से इनको कर देते हैं कि कल को अगर ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन निकालें भी तो पहली तो बात है कि लोग यकीन ही नहीं करें, विश्वास ही नहीं करें, क्योंकि एक इंसान मर चुका है। और अगर कल को वो निकल कर आ भी जाएँ तो फिर यहाँ की जो हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से हमें सबसे पहले पागल खाने में लेकर जाया जाता है, ये चीज़ें की जाती हैं। मैंने ये बात कई दफ़ा भी बताई है। तो ये सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि कल को अगर हम यहाँ पर आकर कोई भी बकवास करें सबूतों के साथ, तो ये कह दिया जाए कि ये इंसान पागल है, इसका दिमाग ही नहीं है, सेंसेस में ये जो भी भौंक रहा है, बकवास कर रहा है, ये नहीं, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं।
तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल इंसान ना ज़िंदगी में अगर आपको भी कोई कहेगा ना कि तुम बहुत स्किलफुल बंदे हो या तुम कोई प्रोडिजी हो, आ जाओ हम तुम्हें यहाँ एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर तुम्हें सारे गलत काम करने हैं, गलत लोगों की मदद करनी है, गलत लोगों के एजेंडा पे काम करना है, तो आप लोग अपने होश आवास में हाँ करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे जाओ यार, तुमने जो खाना है उखाड़ लो, मैं तो नहीं करने वाला ऐसा काम जिससे दुनिया को नुकसान पहुँचे, यानी दुनिया के लोगों को नुकसान पहुँचे। तो वो क्या करते हैं, अब उनको आपकी ज़रूरत है लेकिन आप तो आ नहीं रहे, फिर वो क्या करेंगे, वो आपको उठाएंगे, मारेंगे दुनिया की नज़र में और उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। तो ये जितने बड़े बड़े क्रू मेंबर्स होते हैं, ऐसे इतने स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, इतने दिग्गज किस्म के होते हैं, उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है। इवन जो एक एयरलाइन थी जो गायब हो गई है, आप लोग एयरलाइन नहीं सॉरी, एक प्लेन जो है एक मलेशियन एयरलाइन का जो गायब हो गया है, अगर आपको पता हो कि उसमें किस तरीके के लोग ऑन बोर्ड थे और वो क्यों गायब किया गया, तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इन्हीं दिनों में कोशिश करूँगी कि अब मैंने वो टॉपिक भी छेड़ दिया तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से लोगों को यहाँ लेकर आया जाता है, क्योंकि लोग कोई भी अपनी विल से यहाँ पर नहीं आते हैं। तो जब अपनी विल से नहीं आते, कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली से निकलता है। जब हीरो के पास हीरोइन नहीं आ रही होती है क्योंकि हीरो गुंडा होता है, तो हीरो क्या करता है, वो उसका अपहरण करवा लेते हैं। तो बिल्कुल यही समझ लीजिए, यही एक पैटर्न है यहाँ पर, यही एक स्ट्रेटजी है। अगर आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़े से निकालो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, फिर उठा कर ले आओ। तो ये सिलसिला होता है, इनको लाया जाता है। इसके बाद ये कई समय तक जो है कल्पना चावला, ये उस समय पे ये लोग जब भी जो भी इनका स्पेस शटल जो स्पेस शटल थी वो वापस नहीं आई थी, उसमें उनका कोई भी वहाँ पर क्रू मेंबर नहीं था। वो लोग ऑलरेडी उस समय पर एक स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद थे और वहीं से उनको उठा लिया गया था, यानी वहीं से उनको ब्रीफ कर दिया गया था, वहीं से उनको बता दिया गया था। तो ये लोग भी एक ट्रॉमा से गुजरते हैं जब इस तरीके से आपका अपहरण करते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि अब तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से। तो ये एक अलग टेरर होता है इंसान के अंदर। ये एक बहुत स्ट्रेंज पीरियड भी होता है इंसान की लाइफ में, जब उसके साथ ये जाता है तो मेंटली वो लोग एकदम हिल जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि उनके सारे ह्यूमन राइट्स हर चीज़ हो गई, और जो लोग खुशी मना रहे होते हैं कि भाई हम यूएस सिटीज़न हो गए, हम ब्रिटिश सिटीज़न हो गए, हम ये हो गए, हम फलाना हो गए, और ये लोग जो दूसरे देश हैं जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को तो कहा जाता है कि भाई ये लोग ह्यूमन राइट्स पे नहीं करते हैं काम, लेकिन ये सारे देश, ये फिर इनको पता चलता है कि ये सब एक हॉक्स है और ये एक सब ड्रामा है, एक फसाद है, कि हम लोग इन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन इनका ये डार्क साइड है। जब आपको यहाँ से उठा कर लाया जाता है और एकदम से जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है इन जगह का और बताया जाता है, तो जो झटका लगता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से यहाँ पर अगर मैं सुशांत की बात करूँ तो उस लड़के को, उस लड़की ने क्यों यहाँ का होने का पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, जब वो स्टार्टिंग में भी यहाँ के लिए इनडायरेक्टली काम कर रहा था एज एजेंट या एजेंट। तो इससे इसलिए बताया गया था कि जब ये घटना घटेगी और जब उसके बाद वो आए तो एकदम से धचका ना लगे, क्योंकि जब ये चीज़ होती है ना आपकी लाइफ में, एक इतना बड़ा ट्विस्ट आता है, तो मेंटली और आप एकदम से फिज़िकली तो जो आपके साथ चीज़ हुई होती है वही होती है, लेकिन मेंटली जिस तरीके से आपके ऊपर चीज़ें असर करती हैं ना, उससे आपको निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो उसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी होती है। वो लड़की भी जो थी, उसको उसके पिता के द्वारा या उसकी माता के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा इस चीज़ जगह का अंदाज़ा था, क्योंकि जो उसका एक परिवार है वो इस साइट को बिलोंग करता है एक फैमिली के तौर पर, ठीक है। तो वो उसको भी आइडिया ज़रूर था, उसको अंदाज़ा भी ज़रूर था, और उसने अपने माता पिता से बैठ के इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ था कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ। इस वजह से ये चीज़, इस टॉर्चर को नाम, ये टॉर्चर मिले, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी उस लड़के को दे दी गई थी। और अब हम क्योंकि उस लड़की की बात कर रहे हैं, तो ये लड़का जो है ये यहाँ पर कल्पना चावला के अंडर डायरेक्टली काम करेगा एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और जो इनका एक्सपेरिमेंट का जो सेक्टर होगा वो स्पेस एलियंस, जो एरिया 51 जिसको आप लोग कहते हैं एलियंस, क्योंकि इलन मास्क, अगर आपको भी पता होगा इलॉन मास्क का, कि वो इसी चीज़ में इस वक्त डील कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अभी कई सारे स्पेस होटल्स खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। तो जो फ्यूचर को डिज़ाइन किया जा रहा है उसमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। इस वजह से ऐसे लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इन जगहों पे, ऐसी जगहों के लिए जिनका स्पेशल इंटरेस्ट भी होता है। सुशांत का बचपन से इन सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, स्पेस, आउटर स्पेस में एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है, और ये पूरी दुनिया का एक वाहिद एक्टर भी है जो नासा में जाकर एक अपनी फिल्म के रोल के लिए वहाँ पर ट्रेन हुआ था। और सुशांत के बाद फिर माधवन जो थे,
वो भी गए थे क्योंकि वो भी चंदा मामा दूर के कास्ट मेंबर में से थे। सुशांत के बाद वो भी वहाँ जाकर ट्रेन हुए थे। तो ये एक वाहिद एक्टर था जो सबसे पहले एक्चुअली नासा में ट्रेन हुआ है। हालांकि आप देख लीजिए हॉलीवुड के अंदर कई सारी फिल्म्स आई हैं जो स्पेस से रिलेटेड हैं, पर कोई भी जाकर नासा में ट्रेन नहीं हुआ पूरी दुनिया में से सिवाय सुशांत के। तो ये चीज़ें भी, उसके अलावा आप अगर देखें उसकी उसकी ये चीज़ें देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कई जगहों पर ये ऐसे क्लूज़ भी छोड़ कर गया था। उसको सारी चीज़ें पता थी। उसको एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद क्या उसके साथ होने वाला है वो उसको एक हेल्प के तौर पर पहले ही बता दी गई थी, और उस हेल्प करने की बहुत बड़ी सज़ा जो है उस लड़की ने काटी थी। उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बुरे तरीके से क्या कहते हैं, यानी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। पर ये कि आपको कुछ लोगों को स्पेशली जब आपको पता होना कि आपकी लाइफ में और वो मिशन में या वो आपका जो एक पर्पस है उसमें अगर आपको ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हेडेड लोग चाहिए तो फिर आप उनको यानी थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाकर हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको होता है कि जितनी जल्दी हमारे साथ ये सब लोग मिल जाएं हमारे ही टाइप के, उससे क्या फ़ायदा होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपने मिशन में थोड़ा बहुत कामयाब हो सकते हैं। और कल्पना चावला बिल्कुल हमारी टीम के साथ नहीं होती हैं, या ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों में हैं जो यहाँ से निकलना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वो एक अलग बात ज़रूर है कि वो इस जगह पर आकर बहुत परेशान रही हैं, बहुत समय तक परेशान रही हैं। पहली तो बात ये कि इनका जितना भी ट्रॉमा था, ये जो भी चीज़ें थी, इनका सब कुछ स्पेस में हुआ था। फिर ये वहाँ स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा डेज रही थी, फिर इनको वापस लेकर आया गया था दुनिया में, यानी अर्थ ज़मीन के अंदर ये लोग री एंटर हुए थे। फिर यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद इनको दोबारा से बहुत जल्दी, जैसे ही ये लोग वापस अपनी मेंटल इनकी जो हालत थी वो सही हुई थी, इनको वापस स्पेस स्टेशन में भेज दिया गया था। और ये वहाँ पर स्पेस में कई लंबे समय तक रहे हैं। इन्होंने वहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कई सारी चीज़ों को किया है, कई सारी चीज़ों को वहाँ पर अंडरस्टैंड किया है, समझा है। फिर ये लोग वापस आए हैं और अब ये लोग यहाँ पर हैं, दुनिया ही के अंदर हैं, ज़िंदा हैं, और ये लोग यहाँ पर ही बैठकर काम कर रहे हैं। जो फ्यूचर है वो वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से भी, आने वाले समय के हिसाब से भी जो पूरा फ्यूचर है वो एलियन बेस्ड है, और वो स्पेस से रिलेटेड होगा। और एलियंस भी क्यों होंगे, एलियन का भी क्या सिलसिला है। यहाँ पर इलन मस्क को देख लीजिए आपकी कितना भौंके जा रहा है कि मैं एलियन से बात कर चुका हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये एक पूरा प्लानिंग है, और ये किस तरीके से होगी, क्या होगी, ये मैं आने वाले दिनों में जब मैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्टार्ट करूँगी ना कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है इन लोगों की, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। तो अभी जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं, और मुझे बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि नहीं, मुमकिन नहीं होता ऐसे लोग ज़िंदा हों, कोई, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो कल्पना हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से दुनिया एग्जिस्ट करती है। और हमें जब किसी से कोई काम चाहिए होता है, इवन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैं एक और नाम छेड़ने वाली हूँ, पाकिस्तान से भी रिलेटेड बिल्कुल इसी तरह का एक इंसान है जो दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन ज़िंदा है। और मैं उसके ऊपर वीडियो कर दूंगी, या तो आज रात को कर दूंगी, आज रात को ही कर दूंगी, मैं लेट नाइट वीडियो डाल दूंगी, किसी ने देखनी हो तो देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो लोग भी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जब मैंने SSR अलाइव वाली सीरीज़ में प्रोडिजीज़ के ऊपर भी बात की थी, तो मैंने एक बात की थी, और वो ये बात थी कि आप अगर ज़हीन हैं, आप अगर टैलेंटेड हैं, तो खुदा के लिए अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने बहन भाइयों को, सबको दुनिया से बचा कर रखें। एक दफ़ा अगर आप पे नज़र पड़ जाए तो फिर आपका कबाड़ा हो जाता है। जैसे जो वो कल्ट ग्रुप है ना चाइना वाले साइड का, वहाँ पर उनको इस तरह, वहाँ पर भी इस तरह के लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर ना डिफरेंट तरीके के भी उनको लोग चाहिए होते हैं। वहाँ पर उनको ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जो, और दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं जो इमिटेट करते हैं, जो प्रोडिजीज़ होती हैं, जो दुनिया की मर्द औरत हर इंसान को कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा मिमिक्री होती है, तो मिमिक्री जब होती है तो उसमें क्या होता है कि आप एक सर्टन लोगों ही की आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बेस होती है, जो आपकी क्वालिटी होती है आवाज़ की, वो एक हद तक के ही लोगों को निकाल सकती है। पर कुछ इस तरह के भी प्रोडिजीज़ हैं दुनिया में जो मिमिक्री करते हैं दोनों जेंडर्स की, और तकरीबन वो दुनिया के हर इंसान की आवाज़ को तोते की तरह जो है इमिटेट कर लेते हैं, एकदम वो कैच कर लेते हैं। तो ये चीज़, इस तरह के भी जो लोग होते हैं ना, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये मिमिक्री करना इतना कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये आवाज़ निकालना या किसी की आवाज़ को अपने अंदर एकदम से अपने सिस्टम में क्या कहते हैं,
अपने ऊपर चढ़ा लेना उस आवाज़ को, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है। तो ये हमारी तरफ भी हैं कुछ लोग, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ये एक्चुअली काफ़ी रेयर चीज़ होती है, और हमारे एक्सपेरिमेंट्स में भी ये चीज़ की जाती है कि जो लोग भी ज़रा सा भी इमिटेट करते हैं, ज़रा से भी मिमिक कर पाते हैं किसी को, उनकी उस चीज़ को हम और पॉलिश करते हैं और चेंज करते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा उनका जो आवाज़ की क्वालिटी है, या जो मिमिक करने की वो क्वालिटी, उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कि वो थोड़ी डिफरेंट लोगों को भी मिमिक कर पाएँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब मैं एक्सपेरिमेंट्स में जाऊँगी, आप लोगों को समझ आएगी कि मैं क्या चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि खुदा के लिए अपने टैलेंटेड नहीं, अपने टैलेंट्स को बचा कर रखें, दुनिया में मत उनका ढिंढोरा पीटते रखें। क्योंकि फिर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेके जाया जाता है। और मैं पाकिस्तान से एक ऐसे इंसान का के ऊपर अभी अगली वीडियो करूँगी, इस वीडियो की फ़ौरन बात नहीं, लेकिन आज रात को मैं शायद कर दूँगी, या कल सुबह तो वो डेफिनेटली मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूँगी कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो चलें, ये हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी। सुशांत इनके बिल्कुल डायरेक्ट अंडर काम करेंगे। जब वो एक्सपेरिमेंट के डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो जो स्पेस स्टेशन है, सॉरी स्पेस सेक्टर है हमारा, उसके अंदर काम करेंगे। उसको आप लोग एरिया 51 तो एलियंस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सारा उसके अंदर होगा। उसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें होंगी, खाली एरोस्पेस यानी खाली आउटर स्पेस नहीं होगा, एलियंस नहीं होंगे, उसमें और भी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर ये लोग काम करेंगे। और यही इसके अंदर के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े अजीब से होते हैं ज़्यादा। तो मैं आने बाद में बताऊंगी कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो ठीक है, समझ आ गई। और जनरल बिपिन रावत की भी आप लोग बात करें, उनके ऊपर मैं अलग से बाद में वीडियो करके बताऊंगी कि क्या है वो सिलसिला। एक्चुअली ऐसे लोगों पे बात करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो एक क्या होते हैं वो लोग, अब पता नहीं, मैं भूल गई, शब्द ही भूल गई मैं, वो क्या मैं बोलने वाली थी। हम इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे बोलने की तो आदत है। कहीं और किसी और वीडियो में मुझे याद आएगा तो मैं बोल दूँगी मैं क्या बोलने वाली थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।